चलो भाई, कहाँ तक पढ़ा था हमने लास्ट टाइम? विस्थापन अभिक्रिया पढ़ ली थी, है ना। आज देखिए बेटा द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये पढ़ा था हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर होने वाली अभिक्रिया। तो आप लोग हेडिंग लगा लो बेटा, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है जी। तो देखिए समझिए द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक के आयनों की अदला बदली हो जाए। किसकी अदला बदली हो जाए बेटा? आयनों की। उसे क्या बोलते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। समझिए, जैसे देखो, मान लीजिए ए और बी, ये एक अभिकारक है बेटा। ए भी एक अभिकारक है, ठीक है बेटा। ए भी क्या है? एक अभिकारक है, ठीक है। सी और डी, ठीक है, ये एक अलग अभिकारक है, ठीक है। ये एक अभिकारक, ये एक अभिकारक। केमिकल रिएक्शन हुई बेटा, इसमें इन्होंने क्या किया, एक दूसरे ने पोजीशन को चेंज कर लिया। जैसे क्या करो बेटा, तुम दोनों अपनी अपनी पोजीशन को चेंज कर लो। ये लाला उधर बैठ जाए और ये लाली इधर बैठ जाए, तो इसे क्या बोलेंगे? दो लोगों ने अपने आप को चेंज किया, अपनी पोजीशन को दो लोगों ने चेंज किया, तो इसे क्या बोलेंगे? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? द्वि विस्थापन। अर्थात क्या होगा बेटा कि देखो, ठीक एक ही जगह कौन आके बैठ जाए बेटा? सी। तो ये क्या बन जाएगा? सी बी। और सी की जगह आके कौन बैठ जाए बेटा? ए। ए डी। तो इसमें देखो कितने लोगों ने, इसकी जगह ये बैठ गया है और इसकी जगह बेटा ये बैठ गया है। यानी दोनों ने अपनी पोजीशन को क्या किया बेटा? चेंज किया है। इसको क्या बोलेंगे बेटा? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोली जाएगी? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि दो जगह ऐसा बदलाव देखने को मिला, इसलिए इसे बोलेंगे हम द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे समझिए। जैसे एग्जांपल देखिए बेटा, ये उदाहरण दे रखा है। कॉपर सल्फेट देखो बेटा, ये क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है बताओ? नीला। ठीक है। कॉपर सल्फेट की क्रिया बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराऊंगा। तो बेटा ध्यान से देखना, कॉपर की जगह कौन आके बैठ जाएगा बेटा? सोडियम। कौन बैठ जाएगा? सोडियम। तो देखो Na2SO4 बना, और सोडियम की जगह कौन जाके बैठ जा रहा है बेटा? कॉपर। तो CuOH का होल तो है कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ है? दोनों में आयनों की अदला बदली हुई है। क्या हुई है? आयनों की अदला बदली। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इसको देखिए बेटा, यहां पर क्या है बेटा? सोडियम है, और सोडियम की जगह कौन आकर के बैठ गया बेटा? बेरियम। तो बेरियम सल्फेट बना बेटा। क्या बना? बेरियम सल्फेट। और सोडियम किसके साथ में चला गया बेटा? बेरियम की जगह पे, तो NaCl। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। बताओ कोई दिक्कत है तो? ठीक है। और याद रखना बेटा, ये एक अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? अवक्षेप। अवक्षेप मतलब एक ऐसा पदार्थ जो नीचे तली में जाकर के बैठ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। और कैसे रंग का होता है बेटा? याद रखना इसका कलर, ये सफेद रंग का होता है। ठीक है, कैसा होता है? सफेद रंग। सफेद रंग का अवक्षेप बनता है। आपको लिख करके देगा क्वेश्चन, इस तरीके से दे सकता है कि जब सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है, तो एक सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, तो उसका नाम बताइए। तो नाम क्या हो जाए बेटा? बेरियम सल्फेट हो जाए। क्या हो जाए बेटा? बेरियम सल्फेट। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए आगे देखिए। आगे बेटा उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी है? उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। किस नाम से आते बेटा? उपचयन या ऑक्सीकरण। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। ठीक है, चलो भाई। अब सबसे पहले समझते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या है। जब किसी अभिकारक अणु के अंदर हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए, क्या हो बेटा? सॉरी, ऑक्सीजन की वृद्धि हो। किसकी हो बेटा? ऑक्सीजन की। यानी ऑक्सीजन जुड़ेगा। क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, या कह सकते हो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो, यानी क्या हो? इलेक्ट्रॉन त्यागे जाए, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल समझिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, या क्या हो बेटा? हाइड्रोजन की कमी हो। दोनों में से एक बात। या तो बेटा क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा, प्लस का मतलब क्या बेटा? जुड़ेगा। या हाइड्रोजन क्या होगा बेटा? निकलेगा। ठीक है, और कहो तो अच्छे तरीके से और लिख लेते हैं। ऑक्सीजन की क्या होगी बेटा? वृद्धि। और या क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन की कमी होगी। क्या होगी बेटा? हाइड्रोजन की कमी। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, सर कैसे? देखो बेटा, यहाँ कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा। ठीक है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो मुझे बताओ, कॉपर के साथ में कोई ऑक्सीजन दिख रहा है क्या आपको? पक्का? देख लो एक बार, क्या कॉपर के साथ कोई ऑक्सीजन दिख रहा है? नहीं। तो यहां से यहां जाने में, बताओ यहां पर क्या ऑक्सीजन जुड़ा हुआ दिख रहा है? हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है। तो बताइए ऑक्सीजन में वृद्धि हुई है? ऑक्सीजन में वृद्धि, ऑक्सीजन में वृद्धि।
तो बताओ ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी बेटा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन इसके साथ में नहीं था इस अभिकारक में, लेकिन केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ करके CO2 बनाया। क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड। और ये कैसे रंग का होता है बताओ भाई, याद कराया था पहले। कैसे रंग का होता है बेटा? काले रंग का होता है, काले रंग का। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत बेटा? चलिए आगे देखिए, यहां पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या इसमें कोई ऑक्सीजन है? नहीं। क्या इधर कोई ऑक्सीजन जुड़ा है? नहीं। इधर हाइड्रोजन है? हाँ सर, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अच्छा, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहां से यहां जाने के दौरान क्या यहां पर हाइड्रोजन है? तो ऐसा नहीं लग रहा कि सर यहां से हाइड्रोजन निकल गया है। हाइड्रोजन निकल गया है, तो हाइड्रोजन की कमी क्या दिखाता है बेटा? कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी ये? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ क्या हुआ बेटा? हाइड्रोजन में कमी हुई है। क्या हुई है बेटा? हाइड्रोजन में कमी। बताओ कोई दिक्कत है तो? ठीक है, या तो ऑक्सीकरण जुड़ जाए, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, या हाइड्रोजन निकल जाए, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा हम? अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अच्छा इस बात को और ध्यान देना, इस वाली बात पर और ध्यान देना। मुख्य काम की सबसे ज्यादा ये है, किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। समझिए भाई, ये एक टेबल है। ठीक है, शायद आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हो। ठीक है, याद नहीं होंगे, अब याद करना है, इनको काम आएंगे। ठीक है, चलो देखो, ये वाले कुछ एलिमेंट हैं जिनकी संयोजकता कितनी होती है बेटा? +1 होती है। कितनी होती है? +1। संयोजकता +1 है, तो प्लस 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 सबके ऊपर रहता है। इनकी संयोजकता कितनी होती है बेटा? +2। इनकी संयोजकता कितनी होती है? +3। इनकी संयोजकता कितनी होती है? -3। इनकी -2 -1। आपको अच्छे से याद करनी है, आपको केमिकल रिएक्शन को बनाने में मदद करेंगे। सर कैसे याद रहेगा अब देखो बेटा। ठीक है, यहां मैं रख दे रहा हूं H को, बट रखना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आवारा तत्व है। ठीक है, अच्छा, तो हेलिना की रव से फरियाद। ठीक है, हेलिना की रव से फरियाद, तो कितना चार्ज होता है बेटा? +1। ठीक है, तो हेलिना की ऐसे याद रख सकते हो आप, हेलिना की रव, रव से फरियाद, रव से फरियाद। अच्छा, इस ट्रिक को कैसे याद रखें? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, सही भाई। भाई अगर तुम एक साथ मांगोगे कार स्कूटर, तो भाई डेफिनेटली रोना ही पड़ेगा। इसको याद रखने की ट्रिक है बेटा, बेटा लड़कियां बेटी कर सकती है। ठीक है, बेटी मांगे, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अंबानी टाइप के पिताजी हैं। ठीक है, हाँ, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज। ठीक है, अच्छा इसको कैसे याद करोगे बेटा? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूं मैं। ठीक है, चले हाँ तो अच्छा इसको कैसे याद रखेंगे? चलो भाई इसको भी याद कराते हैं ना। पास सब बेकार। अगर बेटा पास ही नहीं हुए तो सब बेकार है। ठीक है, ना पास सब बेकार। ठीक है, अच्छा इसको देखो, ये कैसे होगा बेटा? ओल्ड स्टाइल पे टीपो। ठीक है, चीटिंग करते हो ना, कौन से तरीके से करोगे? ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, अच्छा इसको कैसे याद करें बेटा? फिर कल बारात आई आंटी। सही भाई, ये अच्छे से मेमोराइज करना है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा है कैल्शियम पर कितना चार्ज होता है, तो +2। गैलियम पर कितना होता है? +3। ठीक है, एल्यूमिनियम पर कितना होता है? +3। ठीक है, फास्फोरस पर कितना होता है बेटा? P-3। ठीक है, अच्छा सिल्वर का और याद रखना बेटा, सिल्वर पर कितना होता है? +1। कितना होता है बेटा? +1। ठीक है, जर्नली जर्नली। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई, अब जरा देखते हैं, ये है बेटा, इसको देखिए, इनमें हमें बताना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा? किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है।
ऐसे क्वेश्चन देता है वो हो रहा है। देखो बेटा, यहाँ पर जिंक है, तो जिंक के ऊपर कोई चार्ज आपको दिख रहा है? तो जिंक के ऊपर कितना चार्ज है बेटा? 0। एक बात और बता देता हूँ बेटा, कोई मेटल है, मेटल, एम फॉर क्या बेटा? मेटल। मेटल के ऊपर अभी कितना चार्ज है बेटा? 0। कितना है? 0। अच्छा, इस मेटल में से मान लो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कितने निकल गए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके ऊपर डबल पॉजिटिव आ जाएगा। कितना पॉजिटिव आ जाएगा? 2 पॉजिटिव। अगर 3 निकलेंगे तो बेटा 3 पॉजिटिव। तो मैं इसको सिंपल सा आपको दूसरे तरीके से बताऊं तो एम, मान लो कि एन इलेक्ट्रॉन निकल गए बेटा। कितने निकले? एन। तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो प्लस एन आएगा। कितना आएगा बेटा? प्लस एन। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार कोई मेटल है बेटा और उसने इलेक्ट्रॉन खाए। कितने इलेक्ट्रॉन खाए? एन इलेक्ट्रॉन खाए। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? एम माइनस एन के बराबर चार्ज आएगा। कितना आएगा? अगर 2 इलेक्ट्रॉन खाता है तो 2 के बराबर, 3 खाएगा तो 3 के बराबर। क्लियर है? चलो, अच्छा बेटा मुझे बताओ, ये क्या है? जेड एन है। तो यहाँ से पहुंचे सल्फेट का कितना चार्ज होता है बेटा? -2 होता है। कितना होता है? -2। कुछ चार्ज और बता रहा हूँ, वो भी आपको याद रखना है। जैसे SO4 पे कितना चार्ज होता है बेटा? -2 होता है। ठीक है। सल्फेट पे कितना चार्ज होता है? -2। सल्फेट। ठीक है, कितना चार्ज हो जाएगा बेटा? -2 हो जाएगा। ठीक है। चलो, अब मुझे बताओ बेटा, इस केमिकल रिएक्शन में इसके ऊपर कितना चार्ज है बेटा? -2। क्या आपको पूरे इस पदार्थ के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा था? नहीं था ना। तो यानी फिर इसका कितना होगा? +2 होगा चार्ज। कितना होगा बेटा? +2। तभी तो 0 होगा। यस और नो? ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर 0 चार्ज है, तो यहां से यहाँ पहुंचने के दौरान इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, प्लस चार्ज हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ बेटा? निष्कासन हुआ है। क्या हुआ बेटा? इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। अतः जिंक का क्या हुआ है? जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है बेटा। क्या हुआ है? जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है। जिंक जो था बेटा, जिंक, जिंक से क्या बन गया बेटा? Zn++ बन गया। यस और नो? और कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे सर? 2 इलेक्ट्रॉन निकले। सही है। अच्छा, इसमें देखिए। ठीक है, इसमें देखिए। अच्छा बेटा, मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज है बेटा? 0। अच्छा, ये क्लोरीन है, क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है? देखो पीछे देखो, फिर कल बनाया था ये एंटी क्लोरीन का, यहाँ इसमें घेरा। क्लोरीन पर कितना चार्ज है? -1। कितना है बेटा? -1। लेकिन यहाँ पर 2 है। यहाँ पर कितने बेटा? 2 है। तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा बेटा? -2। तो इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? +2। तो यहां से मुझे बताओ, यहां से यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन निकले हैं? इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है बेटा? इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ। तो मैग्नीशियम का क्या हुआ बेटा? मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ बेटा? मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है। अब जो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है, तो रिएक्शन क्या हो गया बेटा? मैग्नीशियम से क्या बन गया बेटा? Mg++ बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ है। सही बात है। चलिए, इस वाली रिएक्शन में देखो बेटा। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, OH पे चार्ज याद रखना बेटा नेगेटिव होता है। OH पे कितना रहता है बेटा? नेगेटिव। अच्छा, इस रिएक्शन के अंदर देखो बेटा, इसके अंदर क्या इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है? 0। अच्छा, इसमें देखो बेटा, OH पे कितना चार्ज होता है? -1। सही है। तो 2 इसके साथ आगे लगा हुआ बेटा। कितना लगा हुआ है? 2। चलो 2 को छोड़ दो। इसका चार्ज कितना होता है? -1। तो फिर इस पर कितना चार्ज होगा बेटा? +1। ठीक है। और यहाँ पर चार्ज कितना था? 0। तो 0 से कितना हो गया बेटा? +1। तो +1 हुआ है तो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ होगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, तो यहाँ पोटेशियम का क्या हुआ है? पोटेशियम का ऑक्सीकरण हुआ है बेटा। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। पोटेशियम का क्या हुआ बेटा? ऑक्सीकरण हुआ है। तो रिएक्शन क्या हो गया बेटा? के से क्या बन गया बेटा? के पॉजिटिव हुआ है और 1 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो? ठीक है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, जब कोई मेटल में से बेटा, मेटल में से या किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का निकलना होगा, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा, तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी बेटा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी कहलाएगी बेटा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हाँ बताओ गुलशन, क्या कह रहे हो? या तो निकलेगा और या वो खाएगा। ठीक है। चलो, या बेटा क्या होगा? ऑक्सीजन का जुड़ना। या क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन जुड़ना। ठीक है। या हाइड्रोजन का निष्कासन। हाइड्रोजन निकलेगा, निष्कासन। ठीक है। तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी बेटा? आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। कोई दिक्कत है? पक्का? चलिए, अब आप मुझे बताइए बेटा, जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं Al+ और यहां से Al++ प्लस इलेक्ट्रॉन। बताओ ये कैसी रिएक्शन है?
ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या अपचयन अभिक्रिया है? बताइए। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यस और नो? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कौन सी अभिक्रिया बेटा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है। और दूसरा तरीका और बताता हूं, ठीक है। यहां पर चार्ज कितना बेटा? +1। यहां पर चार्ज कितना बेटा? +2। अगर क्या हो बेटा, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो तो वो क्या है बेटा? आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे समझिए। अब देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। जस्ट जो आपने पढ़ी है उसका उल्टा है, जो आपने पढ़ी है जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है, तो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण में क्या पढ़ा? ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकलेगा। यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के दौरान, अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो, वे अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएंगे बेटा? अपचयन अभिक्रिया कहलाएंगे। ठीक है, जैसे बेटा कैल्शियम, क्या कैल्शियम के साथ में कोई कुछ जुड़ा हुआ है? लेकिन यहां से कैल्शियम के दौरान, ठीक है, यहां बताओ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जब हाइड्रोजन में क्या हुई है बेटा? वृद्धि हुई है तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी बेटा? कौन सी कहलाएगी बेटा? अपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में वृद्धि, ये क्या कहलाएगी आपकी? अपचयन अभिक्रिया। इस रिएक्शन में देखो बेटा, इसके साथ में ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन यहां से जाने के दौरान बेटा, यहां से जाने के दौरान क्या ऑक्सीजन रिलीज हो गया? क्या यहाँ पर ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन में क्या हुई है बेटा? कमी हुई है। तो इसमें क्या हुआ है बेटा? इसमें क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। यहाँ क्या हुआ बेटा? ऑक्सीजन में कमी। ठीक है, तो ये किसकी रिएक्शन कहलाएंगे बेटा? अपचयन अभिक्रिया कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आपकी? अपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाएंगे आपकी? अपचयन अभिक्रिया। कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक बेटा, या आप कह सकते हो किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया। जैसे मान लो कोई मटेरियल है और इसने क्या किया बेटा? इलेक्ट्रॉन को खा लिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लिया तो ये M- बन गया। ठीक है, क्या बन गया बेटा? M-। तो इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। क्या किया बेटा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण। जब अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं भाई? अपचयन अभिक्रिया। क्लियर है यहां तक? चलो, इसमें देखो बेटा, ये रिएक्शन वापस से वही मैंने ले ली है। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर चार्ज कितना बेटा? 0। तो इसके ऊपर कितना था? +2। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा? ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण। जिंक का क्या हुआ बेटा? ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, अच्छा, सल्फेट पे कैसा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव। ये सुनो। और कॉपर देखो बेटा, 2 नेगेटिव है तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा? 2 पॉजिटिव। अच्छा, इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है? 0। ठीक है, तो यहां से कॉपर के दौरान, कॉपर के दौरान, ठीक है, इसके ऊपर 2 चार्ज है बेटा, ध्यान से देखना। कॉपर पे कितना था? 2 चार्ज। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को खाएगा तभी तो कॉपर बनेगा। यस और नो? तो बताइए इसने क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। क्या किया बेटा? ग्रहण। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा? अपचयन। तो कॉपर का क्या हो रहा है? Q++ का अपचयन हुआ है। किसका अपचयन हुआ बेटा? Q++ का अपचयन हुआ है। इस रिएक्शन में देखिए, सल्फेट पे कितना चार्ज बेटा? -2। तो इसके ऊपर +2। यस और नो? अच्छा, मुझे बताइए इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0। तो बेटा Cu++ से 0 चार्ज लाना है तो कॉपर क्या करेगा बेटा? इस प्लस चार्ज को हटाना है, प्लस चार्ज को हटाना है तो नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन को खाना पड़ेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन को खाएगा तो क्या बनाएगा बेटा? कॉपर बनाएगा। तो बताइए इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया? एक्सेप्ट किया है, ग्रहण किया है। तो कौन सी रिएक्शन है बेटा? कॉपर का क्या हुआ है? कॉपर का अपचयन हुआ है। अपचयन हुआ है, हुआ है। ठीक है बेटा, यहां देखो नाइट्रेट पे कितना चार्ज है? -1। ठीक है, चलो इसको तुम अपने आप बनाना, छोड़ते हैं यहाँ तक। ठीक है, इसको अपने आप बनाना है। यहां से आगे कल देखेंगे कौन कौन सी रिएक्शन रह गई है, बताइए। चयन तक पढ़ ली बेटा। बस 3 रिएक्शन है, उपचयन, अपचयन और उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय। ठीक है, चलो भाई फिर यहां से कल देखते हैं।